गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने 6.1 ट्राई की होगी, तो अपने आज कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे नया, जिसका नाम है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी से पहले अपनों ने क्या पढ़ा है? अपनों ने कंटिन्यूटी पढ़ा है, और उसके भी पहले अपनों ने क्या पढ़ा है? लिमिट। तो क्या था कि सबसे पहले अपनों ने क्या किया, एक फंक्शन में चेक किया कि फंक्शन में कहीं गड़बड़ तो नहीं, कि फंक्शन पर एक वैल्यू क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रही। उसके लिए अपनों ने नया कॉन्सेप्ट समझा, वो था लिमिट। तो लिमिट से अपने क्या निकाले, वहां पर उसकी वैल्यू निकाली जहां पर उसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। तो उसके बाद फंक्शन में गड़बड़ को ठीक करते हुए हम कंटिन्यूटी पे आए, मतलब कि जो कर्व है वो कहीं पर टूटा तो नहीं हुआ, कर्व लगातार तो चल रहा है, कहीं फंक्शन ब्रेक तो नहीं हो रहा। तो कंटिन्यूटी के बाद अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। वास्तव में डिफरेंशिएबिलिटी है क्या? कि कर्व है वो स्मूथ तो है, हमने ये देख लिया कि कर्व था वो कहीं ब्रेक तो नहीं है, वो कंटिन्यूटी है। अब जो डिफरेंशिएबिलिटी है ये स्मूथनेस से रिलेटेड है, कि जो कर्व है वो टोटली स्मूथ है। स्मूथ मतलब कहीं से शार्प तो नहीं, जो कर्व हमने बनाया है कहीं शार्प तो नहीं बन गया। तो इसके बारे में अपने आज पढ़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। Let f be a function, let f be a real function, कि जो एक फंक्शन ले लिया अपनों ने fx, एक फंक्शन लिया fx, ठीक है। इसका अगर अपने कर्व बनाए, इसका कर्व बनाए, तो इसका कर्व कैसे बनेगा? मान लो इसका कर्व ऐसा बन रहा है, तो फंक्शन ऑफ x का कर्व बनाया, तो कर्व मानो ऐसा बना। तो इस कर्व में मान लो कोई पॉइंट है c, जिसके कोऑर्डिनेट है c, कोई पॉइंट है c। तो अपने कैसे कह सकते हैं कि ये फंक्शन c पर डिफरेंशिएबल है? अपने ये कैसे बताएंगे कि ये जो फंक्शन है c पर क्या है? डिफरेंशिएबल। जो ये कर्व है ये पॉइंट c पर अवकलनीय है, इसका मतलब है कि यदि इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, स्पर्श रेखा खींची जा सके, मतलब कि अपने किसी कर्व के किसी बिंदु को अवकलनीय तब कहेंगे जब उस पर कोई स्पर्श रेखा खींची जा सके, ठीक है। तो अब आपको इसकी डेफिनेशन पता लगी। तो ये तो थी इसकी बेसिक डेफिनेशन। अपने बहुत ज्यादा एक बार डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। डिटेल में मैं आपको पहले इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद अपने इसको डिटेल से स्टडी करेंगे कि जो अवकलनीय है इसकी कंडीशन, इसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले कि अपनों ने क्वेश्चन में कैसे यूज करना है डिफरेंशिएबिलिटी को, और क्वेश्चन में इसको कैसे यूज करेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे प्रूव करेंगे कि कोई फंक्शन अवकलनीय है या नहीं, तो उसके बारे में पहले चर्चा करते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ एक्स पर, अगर फंक्शन ऑफ एक्स में अगर x बराबर c पर अवकलनीयता की जांच कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, उसके बारे में हमने डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, कंटिन्यूटी में क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के। इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव के। बस अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ जाए राइट हैंड डेरिवेटिव के, इसका मतलब है ये x बराबर c पर क्या होगा, अवकलनीय होगा, ठीक है। तो वही हमने लिखना सीखेंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को अपने लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव, क्योंकि कहां जा रहे हैं, अपने लेफ्ट में जा रहे हैं, लेफ्ट में क्या होगा, c नेगेटिव होगा। और क्या लिखेंगे यहाँ पर, फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ c अपॉन में x माइनस c।
तो जो लेफ्ट हैंड हमारा डेरिवेटिव है वो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ c अपॉन x माइनस c, ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। ठीक है, अब राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, यहां नेगेटिव था यहां क्या हो गया प्लस, तो फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ c अपॉन में x माइनस c, बाकी का बिल्कुल सेम आएगा। तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, ये हमें लिखना आना चाहिए। उसके बाद अगर अपने बात करें, अपने को क्या करना है, x की वैल्यू क्या है, c नेगेटिव, मतलब x बराबर क्या पुट करना है, c माइनस h। अब इसमें x बराबर c माइनस h पुट कर देंगे तो क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x की जगह क्या पुट करना है, c माइनस h, तो c माइनस h माइनस फंक्शन ऑफ c अपॉन में c माइनस h माइनस c, इस x की जगह भी क्या पुट कर दिया, c माइनस h। अब ये देखो इस c से ये c कट गया, तो यहां पर ओनली क्या रह गया, माइनस का h। तो बस इतना सा अपने को याद रखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ c माइनस h माइनस फंक्शन ऑफ c अपॉन माइनस h, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। उसके बाद राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर x की जगह क्या पुट कर देंगे, c प्लस h पुट करेंगे, x की जगह क्या पुट करेंगे, c प्लस h, तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां x की जगह क्या लिख दूंगा, c प्लस h, तो फंक्शन c प्लस h माइनस फंक्शन c अपॉन में इस x की जगह क्या पुट करना है, c प्लस h, तो c प्लस h माइनस c, ये c से भी c कट गया, तो क्या बच गया, ओनली हमारे पास क्या बच गया, h बच गया। तो जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है वो ये होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है वो ये होगा। आपको मैंने ये फॉर्मूला लिख के बताया है कि दोनों इक्वल प्रूव करने पर वो क्या होगा, अवकलनीय होगा। अब इतना ज्यादा इससे समझ नहीं आएगा, लेकिन अपने एक क्वेश्चन में जब इसको अप्लाई करेंगे तब ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अपने को कि कैसे अपने को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, कैसे राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। तो इसको अपने क्वेश्चन में सॉल्व करके देखते हैं। तो एग्जाम्पल है, फंक्शन ऑफ x बराबर 2x प्लस 5, x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करनी है, अवकलनीयता चेक करनी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपने क्या करेंगे, अपने को कंडीशन पता है, क्या पता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव की। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ c अपॉन में x माइनस c, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये होता है। अब करना क्या है, फंक्शन ऑफ x की जगह क्या पुट करेंगे, c माइनस h, तो लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंड्स टू 0 हो जाएगी, और फंक्शन x की जगह क्या पुट कर देंगे, c माइनस h माइनस फंक्शन ऑफ c अपॉन में x की जगह दोबारा c माइनस h जब पुट करेंगे तो c माइनस h माइनस c, तो ये माइनस का c और प्लस का c कट जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास, माइनस का h। तो ये चीज अपने को थोड़ी सी याद करनी है, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है। अब आगे बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, वैल्यू कैसे पुट करनी है, देखो यहां पर लिखा हुआ है फंक्शन c माइनस h, 0 पर चेक कर रहे हैं, तो इस c को मैं क्या लिख देता हूं, 0 लिख देता हूं सीधा, 0 0, ये c वो है जिस पर अपने चेक कर रहे हैं, तो यहां भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ 0 माइनस h माइनस फंक्शन ऑफ 0 अपॉन माइनस h। तो सबसे पहले फंक्शन ऑफ 0 माइनस h की वैल्यू क्या होगी, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू 2x प्लस 5 है। अगर मैं यहां से फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू निकालूं तो फंक्शन ऑफ 2 का मतलब क्या है कि x की जगह क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो। फंक्शन ऑफ t निकालना हो, t का मतलब क्या है कि इस x की जगह क्या पुट कर दो, t पुट कर दो। अब मैंने निकालना है फंक्शन 0 माइनस h, फंक्शन 0 माइनस h का मतलब क्या है कि इस x की जगह क्या पुट करो, 0 माइनस h पुट करो, तो 2 0 माइनस h प्लस
5, फंक्शन ऑफ 0 माइनस एच क्या हो जाएगा 2 0 माइनस एच प्लस 5, तो 2 0 माइनस एच प्लस 5, ठीक है। उसके बाद फंक्शन ऑफ 0, तो फंक्शन ऑफ 0 निकालने का मतलब क्या है कि इस x की जगह क्या पुट कर दो 0 पुट कर दो, तो 2 इंटू 0 प्लस 5, तो क्या आ जाएगा अपने पास प्लस का 5, और नीचे क्या पड़ा है माइनस का h। अब आगे इसको अपने सोल्व कर लेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 में से h माइनस करेंगे तो अपने पास माइनस का h रह जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2h प्लस का 5 और माइनस का 5 कैंसिल हो गया, अब में क्या आ गया माइनस का h, तो माइनस से माइनस कट गया, h से h कट गया, तो अपने पास क्या बच गया 2 बच गया, ठीक है। अब अपने क्या करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो हमारा 2 आ गया, अब अपने निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव को कैसे लिखेंगे देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0, ये बिल्कुल सेम लिखना है। उसके बाद क्या करेंगे अपने लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर क्या आ जाएगा फंक्शन 0 प्लस h आ जाएगा, और यहां पर क्या आएगा फंक्शन 0 अपॉन में क्या आएगा प्लस का h आएगा, क्योंकि जब यहां पर 0 प्लस h पुट करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास अकेला h बचेगा। अब वही वैल्यू सबसे पहले अपने को फंक्शन 0 प्लस h की वैल्यू निकालनी है। फंक्शन 0 प्लस h का मतलब क्या है कि इस x की जगह क्या पुट कर दो 0 प्लस h पुट कर दो, तो 2 0 प्लस h प्लस का 5, ठीक है। उसके बाद फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू अभी अपने निकाली थी, फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू क्या आई थी 5, तो माइनस 5 अपॉन में क्या आ गया h आ गया, और लिमिट अपने को पता ही है लिमिट क्या है h टेंड्स टू 0 है। अब दोबारा 0 प्लस h क्या हो गया h हो गया, h को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2h अपॉन h, ये प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल, तो क्या आ गया अपने पास आंसर अगेन क्या आ गया 2 आ गया। अब पहले भी अपना आंसर क्या आया था 2, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 आया था, राइट हैंड डेरिवेटिव भी क्या है 2 है, मतलब ये फंक्शन x बराबर 0 पर क्या है अवकलनीय है, ठीक है। तो अपने को ये चीज याद करनी है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखते कैसे हैं, निकालना बिल्कुल इजी है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव की, ठीक है। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2, x बराबर 2 पर अवकलनीयता की जांच करनी है। बुक से एग्जांपल है कोई, तो अपने को आपको मैंने ये मॉडुलस का फंक्शन सोल्व करना सिखाया था, ब्रेक करना सिखाया था कैसे करते हैं। तो कई बच्चों ने मेरे से कहा था सर इस मॉडुलस को बिना ब्रेक करे भी अपने क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मेरा जवाब है नहीं कर सकते, वो क्वेश्चन को देखकर है। जैसे अगर आपको x बराबर 0 पर चेक करना है तो इसको ब्रेक करना ही पड़ेगा, अगर आप x बराबर 2 पर चेक कर रहे हो तो ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 से अगर अपने कुछ कम भी जाए तो भी इस मॉडुलस का कोई काम नहीं है, क्योंकि 1 पर भी क्या है मॉडुलस कुछ नहीं कर रहा, 1 को 1 में ही चेंज कर रहा है बस, और 2 से प्लस में भी जाए तो भी इस मॉडुलस का कोई काम नहीं है। तो अपने अगर 0 पर चेक कर रहे हैं तो मॉडुलस ब्रेक करके क्वेश्चन करना है, अगर अपने और किसी वैल्यू पर चेक करना है तो इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। तो फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2, ये क्या लगा। सबसे पहले अपने क्या निकालेंगे, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ 2 अपॉन में x माइनस 2, देन क्या आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये अपने को लिखना आता ही है, फंक्शन ऑफ 2 माइनस h माइनस फंक्शन ऑफ 2 अपॉन में माइनस h, ये दो चीजें अपने को ध्यान रखनी ही है। अब क्या करेंगे फंक्शन ऑफ 2 माइनस h की वैल्यू निकालेंगे, तो फंक्शन ऑफ 2 माइनस h का मतलब क्या है, इस x की जगह क्या पुट कर दो 2 माइनस h पुट कर दो, तो मैंने क्या किया 2 माइनस h माइनस 2 ऊपर मॉडुलस माइनस फंक्शन ऑफ 2 का मतलब क्या है, इसकी जगह क्या पुट कर दो 2 पुट कर दो, तो 2 में से 2 क्या आएगा 0 ही आ गया, अपॉन में क्या आ गया माइनस का h, और लिमिट क्या है अपनी लिमिट है h टेंड्स टू 0। उसके बाद अपना क्या आ गया प्लस 2 माइनस 2 का गए, यहाँ पर क्या रहेगा माइनस का h, लेकिन जब मॉडुलस खोलेंगे तो ये किसका h बन जाएगा प्लस का बन जाएगा, और अपॉन में माइनस h इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 1।
अब अपनों ने क्या निकालनी है, इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव को कैसे लिखते हैं हमें पता है, x टेंड्स टू 2 प्लस कर देंगे फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ 2 अपॉन में x माइनस 2। देन क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 2 प्लस h आएगा यहाँ पर 2 प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ 2 अपॉन में क्या आ जाएगा h। देन फंक्शन ऑफ 2 प्लस h की वैल्यू निकालो। 2 प्लस h का मतलब है, इसमें क्या करो 2 प्लस h रख दो। 2 प्लस h रखा तो क्या आया 2 प्लस h माइनस 2। ये ऊपर क्या लगा हुआ है मॉडुलस, माइनस क्या है फंक्शन ऑफ 2। फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू क्या आई थी, 0 आई थी अपॉन में h। देन क्या आ गया प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, तो क्या आ गया h अपॉन h इज इक्वल टू क्या आ गया 1। यहां पर आई थी वैल्यू -1, यहां आ रही है वैल्यू 1, मतलब ये x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। अब आपकी बुक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फंक्शन ऑफ x माइनस 1 मॉडुलस प्लस x के बाद मॉडुलस x बराबर 0 और 1 दोनों पर अवकलनीयता की जांच करनी है। तो देखो यहाँ पर अपने 0 पर जांच कर रहे हैं, ठीक है, 0 पर जांच कर रहे हैं, तो इस फंक्शन को अपने बिना ब्रेक किए नहीं कर सकते। याद रखना, बिना मॉडुलस को ब्रेक किए, बिना मॉडुलस को सोल्व किए अपने ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपने मॉडुलस ब्रेक करते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मॉडुलस कैसे ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं, जब तो x लेस देन 0 होता है तो मॉडुलस को हटाकर क्या लगा देते हैं, नेगेटिव साइन लगा देते हैं। जब x इज ग्रेटर देन 0 होता है तो मॉडुलस को हटाया जाता है, कुछ भी नहीं किया जाता, ठीक है। तो याद रखना, जब x लेस देन 0 है तो मॉडुलस को हटा के क्या लगाना है, माइनस लगाना है। जब x इज ग्रेटर देन 0 है तो मॉडुलस को सिर्फ हटाना ही है। तो सबसे पहले हम इसको ब्रेक करते हैं। व्हेन x इज लेस देन 0, जब लेस देन 0 होगा तो मॉडुलस की जगह मैं क्या लगाऊंगा, माइनस। तो माइनस x माइनस 1 प्लस माइनस x। यहां भी मॉडुलस आया, माइनस लगा दिया, यहां भी मॉडुलस आया, माइनस लगा दिया। अब इसको सोल्व कर लो, थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस x प्लस 1 माइनस x। तो क्या आ गया माइनस 2x प्लस 1। तो अपने पास इधर क्या आ गया माइनस 2x प्लस 1। तो मैं लिख देता हूं माइनस 2x प्लस 1। अब जब कहता x क्या हो, 1 पर भी चेक करना है, तो x क्या हो, 0 से तो क्या हो बड़ा हो, लेकिन 1 से क्या हो छोटा हो। व्हेन x की वैल्यू क्या हो, 0 के इक्वल हो या बड़ी हो, लेकिन 1 से छोटी हो। मतलब मेन तो बात यही है कि x की वैल्यू क्या हो, 0 के इक्वल हो, क्योंकि 1 से छोटी होगी तो कौन सी होगी, इंटीजर पे आएगा, 0 ही आएगा। तो x की वैल्यू क्या हो, 0 के इक्वल हो, मतलब यहाँ सीधा 0 पुट कर दो। तो 0 पुट किया तो यहाँ पर क्या आ गया, 0 माइनस 1 के ऊपर बार प्लस 0, तो क्या आ गया माइनस के 1 के ऊपर मॉडुलस, तो क्या आ गया 1 आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे अपने, अगेन अगर वैल्यू निकालनी है क्या करेंगे, x इज ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1, x की वैल्यू 1 से जब ज्यादा हो, जब 1 से ज्यादा होगी तो अपने को मॉडुलस की जगह कुछ नहीं लिखना, मॉडुलस को सिर्फ हटा देना है। तो x माइनस 1 प्लस x, तो क्या आ गया 2x माइनस 1। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2x माइनस 1। तो जो अपना फंक्शन है, अब ये वाला नहीं लेना, ये ब्रेक किया हुआ फंक्शन लेंगे। तो हमने मॉडुलस को तो ब्रेक कर लिया, अब मॉडुलस को ब्रेक करके नया फंक्शन हमारे पास आ गया। अब हम x बराबर 0 पर अवकलनीयता चेक करेंगे। तो x बराबर 0 पर सबसे पहले क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ 0 अपॉन में x माइनस 0। देन आपको पता है क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h माइनस फंक्शन ऑफ 0 अपॉन में माइनस h, ठीक है। तो 0 माइनस h फंक्शन ऑफ 0 माइनस h मतलब 0 से छोटा। तो 0 से छोटा फंक्शन कौन सा है हमारे पास, ये रहा माइनस 2x प्लस 1। तो माइनस 2x प्लस 1 और x की जगह क्या पुट करना है, 0 माइनस h। तो 0 माइनस h प्लस में
1। अब फंक्शन ऑफ जीरो, तो जब x जीरो के इक्वल होता है तो फंक्शन की वैल्यू बिल्कुल सिंपल दे रखी है, क्या दे रखी है, कांस्टेंट वैल्यू है 1। तो मैंने यहाँ पर क्या पुट कर दी 1 और नीचे क्या लिखा हुआ है माइनस का h। तो देखो +1 से -1 तो कैंसिल हो गया, क्या रह गया हमारे पास -2 और माइनस का h का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2h अपॉन में -h क्या आ गया -2 और लिमिट यहाँ पर क्या थी h टेंड्स टू 0। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई -2। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ये लिखना में आता है फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ 0 अपॉन में x माइनस 0। ठीक है, अब क्या करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ 0 अपॉन में h। अब देखो फंक्शन ऑफ 0 प्लस h मतलब 0 से कुछ बड़ा, तो 0 से कुछ बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू व्हेन 0 से ग्रेटर है मतलब बड़ी है तो वैल्यू क्या है 1 है। तो मैंने यहाँ पर क्या पुट कर दी वैल्यू 1 और यहाँ पर फंक्शन की 0 पर वैल्यू भी 1 है तो फंक्शन की 0 पर वैल्यू भी क्या पुट कर दी 1 अपॉन में आ गया h। तो अपने पास क्या आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या आ गया 0 अपॉन h। तो अपने h की वैल्यू यहाँ पर 0 भी पुट कर दें तो क्या आएगा ये क्या आ जाएगी इनडेफिनेट फॉर्म आ जाएगी, इसकी वैल्यू अपने निकाल ही नहीं सकते तो इस पर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही मतलब दोनों वैल्यू सेम नहीं है तो ये x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है x बराबर 1 पर खुद ने जांच करनी है। इसके बाद मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।